अभी अगर आपको मैं यह बात बताऊं कि एक ब्रांड न्यू कार लेना सबसे बुरा आइडिया है जो आपको गरीब तक कर सकता है, तो आप यह मेरी बात मानोगे? अब इस बात में कुछ लोग यह बोलेंगे कि भाई तू क्या बोल रहा है, पागल हो गया है क्या? तो उनके लिए मैं यह बात बता दूं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में प्राइस का सबसे ज़्यादा डिप्रिसिएशन होता है। अब डिप्रिसिएशन का मतलब होता क्या है? एग्जाम्पल के लिए आपको ना कॉफ़ी पीने का बड़ा मन कर रहा था, जिसके लिए आपने एक कॉफ़ी शॉप में जाकर एक कॉफ़ी ऑर्डर कर दी और उस समय कॉफ़ी की वैल्यू 20 रुपये की थी। पर कॉफ़ी के आने के बाद जैसे ही आप उसे पीने जा रहे थे, उसी वक्त आपको कोई ज़रूरी फ़ोन आ गया, जिसके कारण आपको थोड़ा टाइम लग गया और तब तक वह कॉफ़ी ठंडी हो चुकी थी और तब तक उस कॉफ़ी की वैल्यू खाली 5 रुपये तक की रह गई थी। इसको बोलते हैं डिप्रिसिएशन। वह कार भी एक कॉफ़ी की तरह होती है जिसे खरीदने के साथ उसकी वैल्यू जल्दी जल्दी कम होते रहती है। मतलब आज आपने एक ब्रांड न्यू कार खरीदी, वह उसे आप कल ही बेचने जाओगे ना, तो उसकी वैल्यू 5% तक कम हो जाएगी और यह वैल्यू वक्त के साथ और कम होते रहती है। जैसे कि पहले साल में इसकी वैल्यू 10% तक कम हो जाएगी, वह दूसरे साल में 20%, वह 5वें साल तक जाते आते इसकी वैल्यू 50% तक कम हो जाती है। जैसे मानो आपने 10 लाख रुपए की एक कार खरीदी है, वह 5 साल के बाद उसकी वैल्यू खाली 5 लाख की ही रह जाएगी। वह गाड़ी जितनी ही महंगी रहती है, उसका वैल्यू उतना ही कम होते रहता है। जैसे कि यह BMW 3 सीरीज़ 2013 मॉडल, इसकी वैल्यू अभी सिर्फ 12,90,000 की है। वह बार्गेनिंग करोगे तो इसकी वैल्यू और भी कम हो जाएगी, जबकि 2013 में इसका प्राइस लगभग 40 लाख तक का था। बल्कि आज के डेट में यह अपने एक्चुअल प्राइस का सिर्फ 32.25% ही रह गया है। तो क्या इसका मतलब नया कार लेना ही नहीं चाहिए क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं है। अगर आप पूरा कैश पेमेंट करके उसे लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि एक नया कार लेने से अच्छा एक सेकेंड हैंड कार ले लो जो लगभग 3 से लेकर 5 साल तक की पुरानी हो, जिससे आपके ढेर सारे पैसे बच जाएंगे। और गाड़ी लेने से पहले उसे अच्छे से चेक करवा लें। अब थोड़ा नंबर्स की बात करते हैं। माना आपने एक नई कार ली जो 10 लाख रुपए की थी, जिसमें आपने 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर दिया, वह 5 लाख रुपए का कार लोन ले लिया और लोन आपको आज के हिसाब से 9.5% का पड़ा, जिसे आपने 5 साल तक बंधवा दिया, जिसमें आपका मंथली EMI 10,501 रुपये का हो गया, जिस पर आपको टोटल इंटरेस्ट 1,30,056 रुपये का लगेगा। और 5 साल के बाद आपके कार की वैल्यू 50% के हिसाब से सिर्फ 5 लाख की ही रह जाएगी। तो टोटल लॉस आपको लगभग 6,30,056 रुपये का होगा, जो इसे सबसे बुरा इन्वेस्टमेंट बना देती है। पर इसके दूसरी ओर आप एक सेकेंड हैंड कार लेते हैं जो 5 साल पुरानी हो, तो उसकी वैल्यू 50% अपने आप ही कम हो जाएगी। जो 10 लाख की थी अब 5 लाख की ही रह जाएगी, जिसे आप चाहे तो पूरा कैश देकर भी ले सकते हैं। वह इसके अलावा आपको प्री ओन कार पर भी लोन मिल जाता है, वह जिस पर आज के मार्केट की बात करें तो आपको आराम से 11 से लेकर 12% में कार लोन मिल जाएगा। वह अगर 5 लाख की कार में 2.5 लाख का लोन अगर आप 3 साल के लिए भी लेते हो तो, जिसमें आपका EMI केवल 8,304 रुपये का ही होगा, वह इसके लिए आपको सिर्फ 48,929 रुपये का ही इंटरेस्ट देना होगा, जो इसे सबसे अच्छा डील बना देती है।